Good afternoon, dear students. Hopefully, all of you are very fine and healthy at your home and getting ready for the today's class of English grammar. सबसे पहले I would like to introduce the topic of today, and it is verb. So, as you know that right now we are studying the parts of speech, and verb is also a part of speech. एज यू नो, जैसे हमने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड इन तीनों को जो सीक्वेंस वाइज पढ़ा है, ये तीनों पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने कंप्लीट किए. उसी सीक्वेंस में जो फोर्थ जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसको आज हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है वर्ब. तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मोस्टली वर्ब को सुनते ही हमारे माइंड में एक पर्टिकुलर जो इमेजिन यानी थिंकिंग आती है वो होती है एक्शंस. हम सभी सुबह से लेकर शाम तक डिफरेंट काइंड ऑफ एक्शंस को परफॉर्म करते हैं एंड उन सभी एक्शंस को आप वर्ब की कैटेगरी में डाल सकते हैं. यू आर राइट. लेकिन कुछ और चीज़ें भी होती है जो वर्ब की कैटेगरी में आती है. ये सभी आज हम इस पर्टिकुलर जो इस क्लास के अंदर सीखेंगे. ओके कि एक्शंस के अलावा भी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ब की कैटेगरी में फॉल होती है. लेट्स स्टडी. सबसे पहले मैंने यहाँ पे वर्ब को डिफाइन किया है. चलिए हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं. मैंने लिखा है वर्ब इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स एन एक्शन. वी नो दैट इट डिस्क्राइब्स एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग. इट मीन्स वर्ब डिस्क्राइब्स एन एक्शन. ये एक एक्शन को डिस्क्राइब करती है और साथ में ये डिस्क्राइब करती है स्टेट ऑफ बीइंग, होने की स्थिति. होने की स्थिति यानी कि ये सब्जेक्ट की किसी स्टेट को एक्सप्लेन करेगी. चलिए इसको भी आप डिटेल्स में समझेंगे आगे आने वाले स्टेप्स में. चलिए देखिए, सबसे पहले मैंने वर्ब को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए इसके टाइप्स को मेंशन किया है और इसके मैंने 3 टाइप्स यहाँ आपके सामने मेंशन किए हैं मैंने. सो फर्स्ट वन है, जो वर्ब का फर्स्ट टाइप है वो होता है एक्शन वर्ब. सेकंड वन जो होता है वो होता है स्टेटिव वर्ब एंड द थर्ड वन ये होता है ऑक्सिलरी वर्ब. एक्शन, स्टेटिव, ऑक्सिलरी, 3 टाइप्स ऑफ वर्ब्स. ओके, फर्स्ट वन एक्शन वर्ब. हम सभी पढ़ते हुए आते हैं. एक्शन मींस ये जो वर्ब्स होती हैं ये एक्शन को डिस्क्राइब करती है. वी नो दैट, डेफिनेशन में लिखा है इट डिस्क्राइब्स एन एक्शन. एक्शन को डिस्क्राइब करती है, जैसे कि ईट, स्लीप, जंप, वॉच, कम, गो, बाय, सेल, ऑल दीज थिंग्स. दीज आर एक्शंस एंड दीज एक्शंस आर डिस्क्राइब्ड बाय एक्शन वर्ब्स. इन एक्शंस को एक्शन वर्ब्स बोलते हैं. गॉट इट. इनके 2 टाइप्स होते हैं, ट्रांजिस्टिव एंड इंट्रांजिस्टिव. सकर्मक एंड अकर्मक. ट्रांजिस्टिव को बोलते हैं सकर्मक, इंट्रांजिस्टिव को बोलते हैं अकर्मक. तो यहां पे इन एक्शन वर्ब्स को आपको ट्रांजिस्टिव या इंट्रांजिस्टिव की फॉर्म में पहचानना आना चाहिए. सबसे पहले बात करते हैं ट्रांजिस्टिव एक्शन वर्ब की. ये वो एक्शन वर्ब्स होती हैं जिन वर्ब्स को हमेशा एक रिसीवर की, एक रिसीविंग ऑब्जेक्ट की आवश्यकता रहती है. जैसे मैंने कहा आई प्ले, बट मेरा सेंटेंस इनकम्प्लीट है जब तक मैं इसके आगे रिसीवर नहीं लिखूंगा. आई प्ले क्रिकेट. ही कैचेस, इनकम्प्लीट है, वो क्या कैच करता है? ही कैचेस द बॉल. दैट इज द कंप्लीट सेंटेंस. इट मीन्स ट्रांजिस्टिव एक्शन वर्ब्स ऑलवेज रिक्वायर्स अ रिसीविंग ऑब्जेक्ट और अ रिसीवर. ऑन द अदर हैंड अगर आप बात करते हैं सेकेंड वन जो है intransitive action verbs. So these action verbs, they don't require a receiving object or a receiver. इनके एग्जाम्पल्स के थ्रू आप अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं. He sleep, वो सोता है. He sleep. He weeps, वो रोता है. All these things. He runs, वॉक्स. यहां पे किसी भी एक रिसीवर की आवश्यकता नहीं है. जब हमने वर्ब लिखी सेंटेंस की अच्छी तरीके से मीनिंग आ गई है. ही स्लीप्स, ही रन्स, ही वॉक्स. ऑल दीज थिंग्स दे डोंट रिक्वायर एनी रिसीविंग ऑब्जेक्ट. इनको रिसीविंग ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है
और ये वही वर्ब्स है जिनसे आप पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इनका कनेक्शन है ही नहीं रिसीविंग ऑब्जेक्ट के साथ। पैसिव्स में हमेशा हमें एक रिसीविंग ऑब्जेक्ट चाहिए, वही सब्जेक्ट बनता है। एक अच्छी सी नॉलेज मिल गई आपको यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट, फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है एक्शन, जिसके 2 टाइप्स थे, ट्रांजिस्टिव एंड इनट्रांजिस्टिव। ट्रांजिस्टिव्स जिन एक्शंस को रिसीविंग ऑब्जेक्ट रिसीव करता है ऑलवेज, और ऑन द अदर हैंड इनट्रांजिस्टिव वर्ब्स वो होती है जिनके एक्शन को रिसीवर यानी कि रिसीविंग ऑब्जेक्ट रिसीव नहीं करता, उसकी आवश्यकता नहीं रहती। इन वर्ब्स को रिसीवर की आवश्यकता नहीं होती। सेकंड वन है स्टेटिव वर्ब, और यही नॉलेज आपको लेनी थी। एज यू नो कि वर्ब को तो हम एक्शंस बोलते हैं, तो वर्ब इज ऑलवेज नोन इज एक्शन, तो वहां पे तो हमने पढ़ा और वहां पे एक एक्स्ट्रा नॉलेज मिल गई हमें ट्रांजिस्टिव और इनट्रांजिस्टिव की। अब हम बात करेंगे स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब्स कौन सी होती है, चलिए देखिए। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेके आए, आपको उनके थ्रू बहुत अच्छी तरीके से इसकी डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। मैंने लिखा है राम इज स्टूडेंट, और मैंने यहाँ पे इज के नीचे अंडरलाइन किया, और मैं कहना चाहता हूँ कि ये एक स्टेटिव वर्ब है। उसी तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा है सी इज इन द क्लास, तो मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ सी वाज इन द क्लास, ताकि दोनों डिफरेंट एग्जाम्पल्स हो जाए। मैं कहना चाहता हूँ कि ये दोनों स्टेटिव वर्ब्स हैं। स्टेटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती है जो स्टेट ऑफ बीइंग डिस्क्राइब करती है। स्टेट ऑफ बीइंग किसका? सब्जेक्ट का स्टेट ऑफ बीइंग मींस इट डिस्क्राइब्स सब्जेक्ट्स स्टेट ऑफ बीइंग। सब्जेक्ट का स्टेट ऑफ बीइंग की सब्जेक्ट क्या है, कहां है, कैसा है। यानी कि इन टाइप की वर्ब्स में एक्शन वर्ब का कोई रोल नहीं होता है, तो वहां पे सब्जेक्ट का एक्शन के साथ में कोई रिलेशनशिप नहीं है। वहां पे सब्जेक्ट का स्टेट ऑफ बीइंग मींस वो कौन है, कहां है, कैसा है, ये चीजें एक्सप्लेन की जाती है। सो ये वाली वर्ब्स का भी एक काफी सारे सेंटेंसेस में एक बहुत बड़ा रोल रहता है, जहां पे हम एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट इज द स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ सब्जेक्ट। यानी कि ये वो वर्ब्स है जो सब्जेक्ट की स्टेट ऑफ बीइंग डिस्क्राइब करती है। तो मैंने लिखा है इट डिस्क्राइब्स सब्जेक्ट्स स्टेट ऑफ बीइंग, या फिर लिख सकते हो इट डिस्क्राइब्स स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ सब्जेक्ट। राम कौन है? स्टूडेंट, उसकी स्टेट बता रही है इज। सी वो कहां पे थी, उसकी स्टेट बता रही है वाच। स्टेट ऑफ बीइंग को एक्सप्लेन किया जा रहा है। थर्ड वन, एंड दिस इज ऑक्सिलरी वर्ब। इसको हिंदी में कहते हैं सहायक क्रियाएं। सहायक क्रिया, इसके 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज हेल्पिंग वर्ब, इसको भी सहायक क्रिया कहते हैं। सेकेंड वन इज मॉडल्स, विधि सूचक क्रियाएं। ये दोनों हमेशा मेन वर्ब की हेल्प करती है। यानी हेल्पिंग वर्ब भी एज यू नो टेंसेस के अंदर मेन वर्ब की मदद करती है, जैसे कि ये वाली हेल्पिंग वर्ब इसकी मेन वर्ब की मदद कर रही है। और जो मॉडल्स होते हैं जैसे कि शुड है या कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, वो सारे मेन वर्ब की मदद करते हैं। मीन्स ऑक्सिलरी वर्ब्स आर दोज वर्ब्स that assist main verb, that always helps main verb in form of helping verb and in form of modals. So these are the 3 types of verbs: action, stative, auxiliary. Action verb shows action, stative verb shows the state of being of subject, and the third one is auxiliary verb that helps main verb. Hopefully you have cleared this, and if there is any confusion left, you can watch this particular video again. Thank you so much for watching this particular video.